नमस्कार मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको हर प्रकार की वीडियो सुनाता है। परंतु हर प्रकार की वीडियो देखकर कोई भी साधना, कोई भी क्रिया करने की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि बिना जानकारी के कोई भी कार्य करना संगत नहीं है। हर प्रकार से आप पूरी जानकारी रखें या कोई गुरु का मार्गदर्शन लें, तब आप कोई साधना में सफल हों और आगे अपने जीवन में उस सफलता का रहस्य जानें और उसका लाभ प्राप्त करें। अपने घर गृहस्थी में बड़े आराम से रहें। अनायास ही प्रभावित होकर किसी वीडियो से आप उल्टा सीधा कार्य कर बैठें, लाभ की जगह हानि हो जाए तो आप तो परेशान होंगे ही और गृहस्थी के लोग भी परेशान होंगे। इससे अच्छा है क्यों ना किसी की शरण में जाकर जो योग्य आपको लगता है उससे परामर्श लेकर, उसकी आज्ञा लेकर, उसकी शागिर्दी करके, उसकी कृपा प्राप्त करके कोई साधना करें, जिससे वो आपको मार्गदर्शन देगा तो उस हानि से, उस नुकसान से आपको बचा लेगा। आज हम आपको कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी की साधना बता रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है साधना। ऐसा नहीं है कि उसे कोई कर नहीं सकता, कर सकता है। बड़ा दिलेर आदमी कर सकता है, जिसे डर न लगता हो, किसी भी प्रकार का को क्रोध करे, बात करे, भय दिखाए, परंतु अपने बॉडी को लेकर, अपने दृढ़ निश्चय को लेकर स्थान पर जमा रहे, उसको कहते हैं सच्चा साधक। वह कब होता है? जब उसने संकल्प शक्ति प्राप्त कर ली, जब उसकी दृढ़ इच्छा मजबूत हो गई हो, तब ऐसी कठोर साधना करे। वैसे तो गुरु मार्गदर्शन में आपको करना ही है, क्योंकि यह यक्षिणी कान में आकर हर बात बताती है और बताकर साधक को सुनाती है। जब साधक के सामने कोई व्यक्ति होगा तो उसकी पूरी जन्म कुंडली बता देगी। जेब में कितना पैसा है, क्या इसका नाम है, क्या इसकी परेशानी है, क्यों ये यहाँ आया है और क्या बताना चाहता है। ये उसके मनोभावों को पढ़ती है। परंतु उसको सिद्ध करने के लिए आपको सावधानी की जरूरत पड़ेगी और आप चाहें तो किसी गुरु की शरण में जाकर सिद्ध कर सकते हैं, अगर आपकी ज़्यादा इच्छा है। यहाँ हमारा वीडियो डालने का मकसद केवल इतना ही है कि कितने ही लोग बाबा बागेश्वर की बात सुनाकर कहते हैं गुरुजी हम ये नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते? परंतु बाबा बागेश्वर को कर्ण पिशाचिनी सिद्धि नहीं है, उनको हनुमान जी की कृपा से वह मन की बात जानने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें संपूर्ण बातें वो भी नहीं बताते, जितनी बातें जानते हैं उतनी बता देते हैं। इस प्रकार की सिद्धियां बहुत सारे लोगों को प्राप्त होती हैं, जो सामने वाले की मन इच्छा के द्वारा बात जान जाता है पहले से। क्यों कि साधक का मन प्रबल होता है, कठोर होता है। अपनी साधना के द्वारा उस साधक की छवि या उसके मन का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के मन पर प्रभाव पड़ जाता है और वहां से उसे सूचना मिलना शुरू हो जाती है, आदान प्रदान हो जाता है। तब वह उसके अंतरात्मा में जो विचार आते वह बताता है, तो वे अक्षर तय सही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे सही हों, उसमें कुछ बातें गलत भी होती हैं। तो इस प्रकार से आपको साधना करने का जो भी मार्ग बताया जाए उसको आप पहले ध्यान से सुने, फिर आगे की क्रिया आप करें किसी गुरु को लेकर, योग्य गुरु को जो आपको कराए। साधना आपको रात्रि में करना होती है, शांति के वातावरण में सारी साधनाएं होती हैं और संपन्न भी होती हैं और कुछ संकेत भी देती हैं, कुछ डराती भी हैं। ऐसा नहीं है कि और नहीं करती, और भी करती हैं ऐसा। यक्षिणियाँ, अप्सराएं, परियां ये भी डराती हैं, थोड़ा सा साधक डर जाए, बंद कर दे। कुछ नेगेटिव एनर्जी भी डराती हैं। परंतु साधक अगर अडिग है, अपने मंत्र जाप को विधिवत कर रहा है, चाहे
उसे डर लगे, पर अगर उस मंत्र जाप को ना छोड़े तो वह आपका कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती कुछ? कि आपने गुरु मंत्र का जाप किया है, गुरु की आज्ञा से आप कर रहे हैं, तो गुरु की कृपा भी आपके ऊपर रहती है। इसीलिए आप जब यक्षिणी साधना करें, यानी कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी साधना करें, तो कैसे करें? आप एक कर्ण पिशाचिनी का यंत्र ले लें, यंत्र ना मिले तो कोई फोटो स्त्री का ले लें, कर्ण पिशाचिनी रूप देकर उसको स्थापित कर लें। एक पटरे पर, चौकी पर कपड़ा बिछाकर, कपड़ा लाल बिछा ले, सफेद बिछा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर थोड़े से चावल रख दें और एक छोटा सा लोहे का त्रिशूल बनवा लें। वह त्रिशूल जमीन में गाड़ दें। वहां गाड़ कर विधिवत फूल रख दें, दीपक जला लें, अगरबत्ती जला लें, कुछ मिष्ठान चढ़ा दें, दूध से बना हुआ भोग। इस तरह से चढ़ाकर आप मनमोहक जगह बनाकर पूजा की। आप त्रिशूल का विधिवत पूजन कर लें, दीपक, धूप, दीप, अगरबत्ती सभी से, हल्दी चंदन से कर लें। आप एक माला रख लें तो वहाँ माला भी रखें। और आप इस तरह पूजा करने से पहले संकल्प ले लें, हाथ में जल लेकर, कि मैं आज से रात्रि से यह पूजा करूँगा, इसकी सिद्धि करूँगा और 11 माला रोज रात्रि में जाप करूँगा, 11 दिन तक करूँगा, 11,000 मंत्रों का। इस प्रकार का संकल्प लेकर टोटल पूजा करें आप वहाँ। और पूजा करके मुख को आप उत्तर में रखें। शक्तियों के लिए उत्तर पूरब 2 ही जगह होती हैं। उत्तर में रख के आप साधना करें। अपना एक कमरा एकांत हो, ज़्यादा उत्तम है, व्यवधान ना हो, हल्ला ना मचे। इस प्रकार से आप उस त्रिशूल की पूजा करें और उस माता की पूजा करके सभी प्रकार से अपनी प्रार्थना करके 1100 मंत्रों का जाप कर लें, 11 माला जाप कर लें आप। तो यह आज की पूजा सवेरे की पूजा है। जब आप इस प्रकार से पूरी पूजा सुबह कर लेंगे, फिर आप इसे छोड़ दीजिए ऐसे ही। फिर शाम को आपको रात्रि में पूजा करना है, तो शाम को आप इस पूरी सामग्री को हटाकर साफ कर लीजिए। शाम को फिर आपको 2 दीपक जलाना है, एक तेल का जला लीजिए, एक घी का जला लीजिए, दोनों तरफ फूल वगैरह चढ़ा दीजिए, सफेद लाल जैसे भी आपको उचित लगे मिल जाए। इस प्रकार से पूजा कर लीजिए, जैसे हल्दी चंदन धूप दीप से, और फिर 11 माला का जाप कर लीजिए। इस प्रकार से आप 11 दिन 11 माला का जाप करें। अब बात यह आती है कि इसकी उग्रता, यानी इसकी उग्रता को शांत करने का क्या उपाय है। भली भांत किसी शुभ योग में ग्वार पाठे की जड़ उखाड़ कर आप उसे सिद्ध कर लें। जड़ सिद्ध करने का तरीका हमने बता ही रखा है। ज्यादातर पुष्य नक्षत्र में लोग करते हैं, तो पुष्य नक्षत्र में एक ग्वार पाठे की सिद्ध जड़ आप कर लें और उसे अपने पास गले में धारण कर लें। एक तो यह, दूसरा यह है कि ग्वार पाठे का गूदा अपने चेहरे पर, शरीर पर लगा लें, हाथों में लगा ले, थोड़ा 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 पैरों में लगा ले, ऐसे लगा ले। तो इससे उसका उग्रता ठंडा होता है, यानी वह शांत होगी उसको देखकर। इस प्रकार से ये एक उपाय है किसी भी सामने वाली शक्ति को शांत करने का। और आप जब 11 माला 11 दिन तक करेंगे, तो हो सकता है बीच में आपको कुछ संकेत मिले या डरावना कुछ कर जाएं, परंतु 11वें दिन वह शक्ति आएगी आपके पास, आपसे पूछेगी तो आपको वर प्रदान करेगी। तो वर प्रदान करेगी और पूछेगी तो आपको यह कहना है कि जब मैं तुम्हें याद करूं, मैं तुम्हारा नाम लूं, तो तुम हाजिर होकर मुझे जो पूछूं वह बताना है। तो वह आपके कान में कहती जाएगी और आप सामने वाले व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति खड़ा है आपके, उसको वह बात बता देंगे या लिख कर दे देंगे। यह सारी क्रिया, ये सारी सिद्धि एक सामान्य सी सिद्धि है, परंतु जो शक्ति आएगी उसका हमको ख्याल रखना है।
अपनी जगह से उठना नहीं है, मंत्र बंद नहीं करना है, सिद्धि आपको अवश्य मिल जाएगी। 11 दिन की सिद्धि है, 11 मंत्रों का जाप कर लें और अंत में आप एक माला का हवन कर दें, क्योंकि हर जाप के बाद मंत्र का प्रयोग हवन में किया जाता है। सभी शक्तियों को पूजन कर दें, प्रार्थना कर लें, जो गलती हो उसे क्षमा करें, ऐसा मान लें। ये सारी क्रियाओं में यही होता है। बड़ी सामान्य सी बातें हैं और सारी साधनाएं शक्तियों की लगभग एक सी ही हैं। ये मैं बता रहा हूं सात्विक साधनाएं, और जो मांसाहारी या मद्यपान वाली हैं वो साधनाएं ज्यादातर ऐसी जगहों पर की जाती हैं, भैरव मंदिर है, काली मंदिर है, शमशान की जगह है, एकांत निर्जन जंगल है, उसमें अनिष्ट की क्रियाएं भी होती हैं। उच्चाटन, मारण, किसी का विद्वेषण कहते हैं कि तीनों को घर परिवार को अलग कर देना। तो ये क्रियाएं मनुष्य को अलग अलग थलग कर देती हैं और विनाश करती हैं। तो ऐसी क्रियाओं को ना तो हम बताते हैं और ना समझाते हैं और ना कहते हैं, क्योंकि उनका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। ऐसे तांत्रिक कभी सुखी नहीं रहते। हम तो एटम बम लेकर चलते हैं। दुनिया की, विश्व की, संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति माता गायत्री, जिसके मंत्र के आगे सारी शक्तियां फेल, और बड़ा निडर होकर साधक साधना करता है, आनंद मनाता है, उसका कोई व्यक्ति जितना जाप कर ले तो यह कलेजा इतना सुंदर, इतना निर्मल और इतना निर्भय हो जाता है। वो यह कहता है कि कोई काटने वाला अगर हो, मुझे काटे तो काट के दिखाए। मतलब इतना आत्मविश्वास होता है उसमें। केवल करना है, साथ में कोई तपस्या भी करके करे। तो मित्रों, मैंने आपकी जानकारी के लिए यह वीडियो डाली है। आप जानकर करें, बिना सोचे समझे सिद्धि ना कर बैठें। इसका मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरा अवतर अतिता नागत वर्तमानानि दर्शय मम भविष्यं कथय कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा।